वेब सीरीज स्टोरी एक्सप्रेजेंट इंट्रैपमेंट। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। इस कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्डिंग से। इस बिल्डिंग के रूफ पर एक शख्स खड़ा है और रस्सी के सहारे जंप करता है। इसके बाद वो एक फ्लोर के अंदर विंडो के सहारे घुसता है, एक पेंटिंग को उतारता है। ये चोर और कोई नहीं बल्कि रॉबर्ट मैकडॉल है। मैक एक प्रोफेशनल थीप है। इंटरनेशनल आर्ट को चुराने में उसे महारत हासिल है। जो पेंटिंग उसने चुराई है वो एक प्राइसलेस रेम्ब्रांड पेंटिंग है। न्यूयॉर्क के एक ऑफिस बिल्डिंग से ये पेंटिंग चोरी हुई है। इस कहानी में वर्जीनिया जिन बेकर भी है। बेवरली इंश्योरेंस के लिए वो इन्वेस्टिगेटर का काम करती है। उसे इस केस के इन्वेस्टिगेशन का काम सौंपा गया है। अपने कलीग के साथ वो इस केस में अपनी कार्रवाई शुरू करती है। वो सीसीटीवी फुटेज को देखती है। वो अपने साथी से कहती है, चोर ज़रूर बायर में से कोई एक रहा होगा। वो एक एक करके सारी फुटेज को देखती है। वो कहती है, ये रेम्ब्रांड जैसी पेंटिंग चोरी करने का काम मैक का हो सकता है। उसका साथी कहता है, मैक अपने टाइम में स्पाइडरमैन था। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में चोरियां करना उसका पेशा था, पर अब उसे पैसों के लिए चोरी करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वो एक प्लान बनाती है। वो मैक को फॉलो करना शुरू करती है। कुछ दिनों बाद वो उससे मुलाकात करती है। मैक बोलता है कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रही हो। वो बोलती है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रपोजिशन है। मैक कहता है, मैं तुम्हारा कैसे यकीन करूं, तुम पुलिस भी तो हो सकती हो। वो कहती है कि मेरा सामान चोरी हो गया है, मेरे पास पहनने को कपड़े नहीं हैं। वो आगे भी कहती है, मैं एक प्रोफेशनल चोर हूँ। इसके बाद एक प्राइसलेस चाइनीज़ मास्क को चुराने की बातें करते हैं। बेडफोर्ड पैलेस में इसे हाई सिक्योरिटी में रखा गया है। जिन कहती है, मैंने एक बायर से भी बात कर ली है, वो इसके $40 मिलियन देने को तैयार है। मैक ने कहा, मैं ऐसे किसी पर यकीन नहीं करता, पहले मैं टेस्ट लेता हूँ, उसके बाद ही भरोसा करता हूँ। अगले दिन उसे किंग वास को चुराने को कहता है। जिन कहती है कि वो अभी ये नहीं कर सकती। मैक ने कहा, तुम तो प्रोफेशनल चोर हो ना, फिर इसे चुराने में क्या प्रॉब्लम है। वो उसे एक कार्ड भी देता है जो कि क्रेडिट कार्ड जैसा लग रहा है। जिन अंदर जाती है। वो स्टोर ओनर को वास दिखाने को कहती है। ओनर उसे एक नकली वास दिखाता है। जिन उसे कार्ड दिखाती है। ओनर समझ जाता है कि कोई शॉपिंग करने नहीं आई। वो उस पर नाइफ रखता है। जिन भी उस पर वार करती है। जिन बाहर आकर कार में बैठती है। स्टोर के बाहर एक और शख्स था जो कि इन पर अटैक करता है। मैक और जिन यहाँ से भागते हैं। जिन कहती है, मैं क्या करती, स्टोर ओनर ने मुझ पर नाइफ दिखा दिया था। मैं कहता है, कम से कम तुम उस वास को चुरा तो सकती थी। इस पर जिन उसे छोटा सा बॉक्स दिखाती है और बताती है कि वो इसे चुरा लाई है। इसके बाद मैक ने जिन के ऑफ़र को कबूल कर लिया है। मैं कहता है, मेरा रूल नंबर 1 है, कभी गन अपने साथ कैरी मत करो। अगर तुम गन कैरी करोगी तो इसका इस्तेमाल भी करोगी, जो कि हमारे काम में ठीक नहीं है। इसके बाद ये ट्रैवल करके स्कॉटलैंड पहुँचे हैं। एक आइसोलेटेड कैसल को चुराने का प्लान करते हैं। यहाँ मैक के साथ ही एरोन थेबरडॉक्स को भी देखते हैं। मैक कहता है कि वो आरोन पर ही भरोसा करता है। इस डकैती के लिए आरोन ज़रूरी चीज़ों की सप्लाई देता है। इस डकैती के लिए मैक फाइनल प्रिपरेशन में बिजी है। इतने में जिन अपने बॉस हेक्टर क्रूज को कांटेक्ट करती है। ये कांटेक्ट वो पे फ़ोन से करती है। वो हेक्टर को मैक के बारे में बताती है और उसकी लोकेशन की भी जानकारी देती है। जिन की कुछ बातें मैक सुन लेता है। वो उसकी सारी बातें नहीं सुन पाया, पर उसे जिन पर यकीन नहीं हो पा रहा। कई बार जिन उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है। मैक उसके इन रोमांटिक एडवांसेस को इनकार कर देता है। मैक को डाउट है कि जिन ट्रू पार्टनर इन क्राइम है भी या नहीं। उसे तो अब जिन को इस मिशन में शामिल करने में भी डाउट है। इसके बाद ये मास्क चुराने के लिए उस बिल्डिंग में गेस्ट के तौर पर घुसते हैं। यहाँ की सारी डिटेल्स लेते हैं। ये बिल्डिंग एक वाटर बॉडी से लगा है। शिप से ये पीछे की वॉल से एक रास्ता बनाते हैं। जिन मास्क चुराने एंटर करती है, जबकि सारे सिक्योरिटी सिस्टम को मैक दूर बैठा देख रहा है। वो गाइड करता रहता है। जिन इस मास्क को फाइनली चुरा लेती है। इस चोरी के कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि मैक जिन को एक्यूज़ करते हुए कहता है, तुम इस मास्क को बेचने की प्लानिंग कर चुकी हो। तुम कोलालंपुर में किसी बायर से बात भी कर चुकी हो और मुझे तुम डिसीव करना चाहती हो। यहाँ जिन इन सब से इनकार करती है। वो मैक को कन्विंस करते हुए कहती है, मैं इंश्योरेंस एजेंसी में काम करती हूँ, पर मुझे इससे भी बड़ी डकैती को अंजाम देना है। इसके लिए मैंने एक कोलालंपुर में डकैती करने की प्लानिंग बनाई है। मैक इसके बारे में जानना चाहता है। जिन कहती है, मैंने मलेशिया के इंटरनेशनल क्लियरेंस बैंक से $8 बिलियन चुराने का प्लान बनाया है। वो कहती है कि पैसे बिल्डिंग के नॉर्थ टावर पेट्रोनोस टावर में रखे हैं। मैक भी इस चोरी के लिए राज़ी हो गया है। यहाँ दोनों बातें करते हुए एक दूसरे के करीब आते हैं। यहाँ दोनों हम बिस्तर भी होते हैं। ये चोरी मिलेनियम यानी सन 2000 के शुरू होने से ठीक पहले होगी। यहाँ इन दोनों का आइडिया है कि सबका ध्यान उस समय इधर उधर लगा होगा
न्यू ईयर के टाइम पर, और ये इस चोरी को अंजाम दे पाएंगे। इधर क्रूज और उसकी टीम जिन को ट्रैक डाउन करती है। क्रूज कहते हैं कि जिन अपने मिशन से बहक गई है। जिन कहती है कि वो मैक को रंगे हाथों पकड़ने का मौका ढूंढ रही है। जिन की बातों से क्रूज कन्विंस हो जाता है। इधर हम देखते हैं कि क्रूज और उसकी टीम यहाँ मौजूद है और भी सिक्योरिटी इस बिल्डिंग पर नज़र रखे हुए हैं। मैक और जिन बिल्डिंग के अंदर घुसते हैं। क्रूज इन पर नज़र रखे है। उसे इंतज़ार है जब जिन मैक को पकड़कर इन्हें सौंप देगी। न्यू ईयर शुरू होने के कुछ सेकंड्स पहले ही इन दोनों ने चोरी को अंजाम दे दिया है। जिन यहाँ अपने लैपटॉप के प्लग को पुल करती है। अलार्म यहाँ सेट ऑफ हो जाता है। ये दोनों यहाँ से भागते हैं। कंप्यूटर वॉल्ट को दोनों स्केप करके ये लाइट्स के पास पहुँचे हैं। ये लाइटें 2 बिल्डिंग से लगी हुई लटकी हैं। दोनों इस लाइट के वायर पर चलते हुए इसे क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। इतने में नीचे की वायर टूट जाती है। इसके बाद दोनों वेंटिलेशन शाफ्ट के थ्रू अपना रास्ता निकालते हैं। इस समय स्वात की टीम हेलीकॉप्टर से यहाँ पहुँच चुकी है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये मैक का प्लान बी था। मिनी पैराशूट को यूज़ करते हुए यहाँ से निकलने का प्लान बना रहे हैं, पर जिन कहती है कि वो अपना पैराशूट खो चुकी है। मैक अपना पैराशूट देते हुए उसे जाने को कहता है। जिन ने कहा, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। मैक ने कहा, हम 2 लोगों का वेट एक पैराशूट नहीं झेल पाएगा, हम दोनों की जान जाएगी। मैं तुम्हें पुडू ट्रेन स्टेशन पर मिलूंगा सुबह के 6:30 बजे। तुम मेरा वहाँ इंतज़ार करना। जिन उससे प्रॉमिस लेती है कि वो ज़रूर पहुँचे। इसके बाद पैराशूट से जिन यहाँ से निकल जाती है। अब हम देखते हैं कि सुबह के 6:30 बजे जिन स्टेशन पर मैक का इंतज़ार कर रही है। काफ़ी इंतज़ार करने के बाद मैक यहाँ पहुँचा है। जिन कहती है कि हम यहाँ से भाग चलते हैं। इसके बाद यहाँ आरोन थियोडोरस भी आता है। यहाँ एक सीक्रेट का खुलासा होता है। आरोन FBI एजेंट है। जिन पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है। मैक कहता है, 2 साल पहले मुझे आरोन ने पकड़ लिया था और अरेस्ट कर लिया था। वहाँ मैंने FBI के साथ डील की थी तुम्हें पकड़वाने की। यहाँ हमें पता चलता है कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान मेन टारगेट जिन थी, जिसे कि रंगे हाथों पकड़ना था। जिन कहती है कि मैक ने उसे पहले ही क्यों नहीं पकड़वा दिया। मैक कहता है कि वो देखना चाहता था कि जिन ये सब कर भी पाएगी या नहीं। वो ये भी बताता है कि उसने रेम्ब्रांड और मास्क इन सबको लौटा दिया है, और साथ ही $7 बिलियन भी। इस समय क्रूज और आरोन अपनी टीम के साथ वेट कर रहे हैं कि कब मैक जिन को सौंपेगा। इधर जिन मैक से पूछती है कि उसने $7 बिलियन ही क्यों दिए हैं पुलिस को, $1 बिलियन कहाँ गया। मैक कहता है, मैंने प्लान सी भी बनाया है। वो जिन के पॉकेट में एक एनवलप रखते हुए कहता है, इसमें पासपोर्ट, वीज़ा और पैसे हैं, तुम यहाँ से भाग सकती हो। जिन कहती है कि वो भी उसके साथ आए। मैक कहता है, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, जबकि तुम्हारे सामने पूरी लाइफ पड़ी है। इसके बाद वो प्लान सी को ही एक्सपेंड करते हुए कहता है, तुम्हारी दूसरी पॉकेट में मैंने गन डाल दी है। इतने में ट्रेन यहाँ आती है। जिन गन निकालकर मैक को अपने डिफेंस में इस्तेमाल करती है और मैक को मारने की धमकी देते हुए कहती है, सभी पीछे हट जाओ वरना मैं इसे जान से मार दूंगी। क्रूज और उसकी टीम पीछे हटती है। सभी अपनी गन्स डाउन करते हैं, जबकि ट्रेन के गेट को ओपन होते ही जिन इसमें चढ़ जाती है। जाने से पहले वो मैक को बाय कहती है। FBI की टीम अगले स्टेशन पर जिन का वेट कर रही है, पर जिन स्टेशन से पहले ही उतर जाती है। वो वापस पुडू स्टेशन पर पहुंची है। यहाँ मैक अकेले बैठा है। वो कहती है, मुझे तुमसे अगला असाइनमेंट चाहिए। मैक कहता है कि इस बार का असाइनमेंट क्राउन चुराने का होगा। जिन कहती है कि ये तो बड़ा आसान होगा, कुछ मुश्किल बताओ। इसके बाद दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और अगली ट्रेन को बोर्ड करके यहाँ से चले जाते हैं। इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।